अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किए थे। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.3 शुरू। चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.3 में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, जो भी आपको ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनके आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ए पार्ट क्या है। हमारा ए पार्ट है 2/3। अब 2/3 के आगे हम 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे जो हमारे 2/3 के इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप सभी अपनी मैथ्स की फेयर कॉपीज़ निकालेंगे और एक्सरसाइज 10.3 हम अपने टॉप पर लिखेंगे कॉपी के। उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन हमारा और उसका ए पार्ट 2/3। तो चलिए देखते हैं हम इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है 2/3 एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्ट 2 से। ठीक है प्यारे बच्चों, और 2 आप अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे 2/2। जब हम 2/2 और 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 × 2 कितना है हमारा, 2 × 2 = 4। 2 का टेबल तो सभी को आता है। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 3 × 2 = कितने होते हैं भाई, 3 × 2 = होते हैं हमारे 6। तो ये आ गया हमारा 4/6। इसी तरह अब हम 3/3 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 3/3। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 3 = 9। तो इसी के साथ हमारा सेकंड भी निकल गया फ्रैक्शन। अब हम थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से करेंगे। 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12। इसके बाद हम करते हैं इसको 5 से। 2/3 मल्टीप्लाई 5/5 कितना है, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15। राइट, नाउ लास्ट हमें 5 टाइम्स कहा था ना, हमने कितने टाइम्स निकालनी है, 4 टाइम्स। 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमने निकाल लिए। अब हम अपना 5th टाइम निकालते हैं। 5th टाइम क्या आएगा हमारा, 2/3 मल्टीप्लाई 6/6। क्या आएगा, 2 × 6 = 12 एंड 3 × 6 = 18। तो इसी के साथ हमें हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 2/3 के मिल गए हैं। देखते हैं क्या है वो। तो हम लिखेंगे नीचे हैंस 2/3 इक्वल्स टू 4/6, सबसे पहले वाला। उसके बाद 6/9, उसके बाद 8/12, उसके बाद 10/15 एंड लास्ट 12/18। चलिए काउंट करते हैं कितने निकाले हमने, 1 2 3 4 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी को एज इट इज़ हम बुक में भी लिख लेंगे। 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 एंड लास्ट 12/18। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब बुक में डायरेक्ट 5 के आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालें आपने लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस आप अपनी फेयर कॉपी में करके दिखाएंगे। ठीक है,
चलिए अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 3/4। तो चलिए शुरू करते हैं 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने। 3/4 मल्टीप्लाई 2/2 इक्वल्स टू 3 to the 6, 4 to the 8. Now next 3/4 multiply 3/3. 3 3 is 9, 4 3 is 12. Next 3/4 multiply 4/4. 3 4 is 3 4 is 12, 4 4 is 16. Now 3/4 multiply 5/5. 3 5 is 15, 4 5 is 20. 3/4 multiply 6/6. 3 6 is 18, 4 6 is 24. तो इसी के साथ हमें इसके भी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए हैं। तो चलिए नीचे हम लिख लेंगे हैंस 3/4 equals to 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 and 18/24। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम एज इट इज़ इनको बुक में भी नोट करेंगे। 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 and 18/24। तो इसी के साथ हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम करते हैं हमारा सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा 4/9। इसे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा 4/9 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई 2/2 इक्वल्स टू 4 2 is 8, 9 2 is 18। नेक्स्ट 4/9 मल्टीप्लाई 3/3 equals to 4 3 is 12 and 9 3 is 27. Now next 4/9 multiply 4/4 equals to 4 4 is 16 and 9 4 is 36। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं 4/9 multiply 5/5 equals to 4 5 is 20, 9 5 is 45। Next 4/9 multiply 6/6, 4 6 is 24 and 9 6 is 54। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके भी हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 4/9 equals to 8/18, 12/26, 16/36, 20/45 and last 24/54। राइट, चलिए अब हम बुक में भी इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। 8/18, 12/27, 16/36, 20/45, 24/54। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा सी पार्ट भी। तो चलिए अब हम अपना देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या है हमारा 5/7। तो चलिए इसके भी हम इसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5/7
multiply by 2 upon 2 equals to 5 to the 10, 7 to the 14. Next, उसके बाद दोबारा हम क्या लिखेंगे 5 upon 7, then we multiply with 3 upon 3, 5 3s are 15, 7 3s are 21. Now again 5 upon 7 multiply by 4 upon 4, 5 4s are 20, 7 4s are 28. 5 upon 7 multiply by 5 upon 5 equals to 5 5s are 25 and 7 5s are 35. Then 5 upon 7 multiply by 6 upon 6 equals to 5 6 are 30 and 7 6 are 42. Last line, hence 5 upon 7 equals to 10 upon 14, 15 upon 21, 20 upon 28, 25 upon 35, 30 upon 42. अब इसी तरह हम इनको बुक में लिख लेंगे 10 upon 14, 15 upon 21, 20 upon 28, 25 upon 35, 30 upon 42. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसको अपनी बुक में इस तरह करेंगे और फेयर कॉपीज़ में मल्टीप्लाई के साथ शो करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।